सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हाँ जी, एक और मिनी ब्लॉग में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। तो जैसा कि आप देख के कुछ समझ भी रहे होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि ससुराल के लिए निकलना है छठ पूजा के फेस्टिवल में। तो बस वही है कि पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, मतलब हो क्या चुकी है, बस वही है कि चीज़ें निकाल रहे हैं और बैग में एडजस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बट ये भी है कि इस बार ना, मतलब इस बार क्या, छठ पूजा में तो हमेशा ही दिल्ली से बिहार के लिए टिकट बनाना बहुत मुश्किल होता है। बट इस बार ये था कि मैंने अपने पापा की हेल्प से टिकट बनवा लिया। और बस वही है कि जब टिकट अब बन चुका है तो अब पैकिंग हो रही है, क्योंकि हम कल ही निकलने वाले हैं। तो ये शाम वाले दिन की का वीडियो देख रहे हो, निकलने से एक दिन पहले का। तो ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने एक जगह पर एडजस्ट कर दी है, जो मुझे लेके जाना है। अब पांडे जी इन सभी को बैग में पैक कर देंगे, क्योंकि बैग में मैं पैक नहीं कर पाती बहुत अच्छे से। बट पांडे जी एक ही बैग में ये सारा सामान काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। तो बस मेरा काम ये होता है कि सारी चीज़ों को एक जगह पर रख देना, और पांडे जी का काम होता है उसकी बैग काफ़ी अच्छे से एडजस्ट करना। और क्योंकि मॉर्निंग में हमको 5:30 से 6 बजे तक घर से निकलना है, तो इसलिए ये सारी तैयारियां जो है हमें रात में ही निपटा लेनी थी। और अच्छी बात ये है कि रास्ते के लिए खाना वाना नहीं बनाना, क्योंकि हम लोगों ने ये सोच रखा है कि वहीं से लेके खरीद के कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि फिर मैं सुबह मॉर्निंग में खाना बना नहीं पाऊंगी ज़्यादा। पांडे जी बोले क्या कि रहने दो, इतना क्या परेशान होना है। और ये कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे, तो बस इनको भी मैं जा रही हूँ मतलब फेंकने से तो बेहतर है ना कि भाई रख लो, जो खाने लायक होगा वो खा लेंगे। क्योंकि रास्ते में मुझे इतना तो पता है कि छठ पूजा की भीड़ भाड़ होगी, बट कोई नहीं, इससे पहले भी हम लोग छठ पूजा में गए हैं। तो किसी तरह से आदमी निकलता है घर से तो पहुँच ही जाता है। बट मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, क्या होगा भगवान जाने। बस छठ माता का नाम लेकर हम लोग निकलने की तैयारी में हैं। और ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हो, ये मॉर्निंग टाइम का है, जब हम लोग सो के उठे थे, ब्रश कर लिया है, झाड़ू लगा लिया, उसके बाद से चाय पिया हम सब ने एक कप, और उसके बाद से बस निकलने की तैयारी हो रही है। तब मुझे अचानक से याद आया कि भाई बैग वगैरह तो निकल रहा है, तो क्यों ना मुझे सोफ़ा खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें कवर नहीं लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर मैं एक बेडशीट बिछा दे रही हूँ। और हम सभी ने उन्हीं कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि एकदम मॉर्निंग वाला टाइम है और दिल्ली में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये देखिए, गाड़ी आने में लेट हो रही थी, जिसकी वजह से 6:15 हो गया है। गाड़ी नहीं आई तो हम लोग निकलेंगे रास्ते पे, जो हमारा मेन रोड है। और यहाँ पर देखिए गाड़ी मिली है। वैसे तो मैं कैब जल्दी नहीं करना पसंद करती हूँ, क्योंकि लल्ला को वॉमिटिंग होती है, कैब में प्रॉब्लम हो जाती है। बट क्योंकि आज लेट हो रहा था हमको, और हमारी गाड़ी थी 7:30 से 8 बजे तक की, तो ऐसे में हम लोग को ये लगा कि नहीं भाई, जो मिल रहा है उसी से बस निकल चलो। और फाइनली जब हम यहाँ पहुँचे हैं, भाई देख के हमारी हालत हो रही है ख़राब। आप ये देख लीजिए, मतलब स्लीपर, एसी और जनरल वाली जो सीटें हैं ना, सबकी हालत एक जैसी है। ऊपर चढ़ने के लायक नहीं थे हम लोग कि हम अपनी सीट में, मतलब कि अपने बॉगी में अंदर घुस भी सकें। तो मैंने पुलिस की हेल्प लिया, मैंने कहा कि आप जगह खाली करवाओ, कि जिसका टिकट है कम से कम वो तो घुस पाए। तो ये देखिए कि पुलिस है अंदर, बट फिर भी हम लोग अंदर नहीं जा पाए। तो पुलिस ने हमें कहा कि आप दूसरे बॉगी में बैठ जाइए। तो पुलिस की हेल्प से मैं इस वाले बॉगी में बैठी हूँ। बट आप देख लो कि एसी वाले मतलब की गाड़ी की क्या हालत है, ये देखो किस तरह से एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। सोचो कि ये एसी का है, अब आप देख लो कि किस कंडीशन में हम लोग होंगे। पांडे जी तो बाहर ही खड़े हैं, देख रहे हो कि आपके पांडे जी हैं, क्योंकि वो बाहर खड़े हैं, मेन गेट जो होता है ना एंट्री वाला, वहाँ पे। और ये देखो आप, मतलब कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इसमें कितने लोगों को चोट लगा, कितने लोगों के पैर पे चोट लगी, फ्रैक्चर जैसा हो गया, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। इतनी बुरी कंडीशन थी, लल्ला की तबीयत खराब हो गई भीड़ की वजह से, उसे वॉमिटिंग आ रहा था, इसमें भी चोट लग गया, खून ज़्यादा कर गया था। अब इसको टिकनेस की सुई देना जरूरी था। तो भाई ऐसे में लास्ट में यही हुआ कि भाई चलो इससे अच्छा तो प्रयागराज उतर जाओ। सारी कंडीशन के बारे में, जो भी सिचुएशन था, सबके बारे में पांडे जी ने अपने घर पे कॉल किया, यानी कि मेरे ससुराल में बताया उनको। और मैंने प्रयागराज यानी अपने मायके में भी सबको फ़ोन किया। तो उन लोगों का यही कहना था, मायके और ससुराल दोनों का, कि एकदम आराम से प्रयागराज उतर जाओ। तो बस वही हमने किया। मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया था, तो प्रयागराज हम लोग उतर चुके हैं। अब प्रयागराज के लिए, यानी कि मेरे घर के लिए, मायके के लिए मैं निकल रही हूँ यहाँ से। और सच में मैं तो उतरी तो भाई मेरा मायका था। उन लोगों का सोचने वाली बात है कि जो मेरे साथ साथ में मेरी ही बॉगी में जो बैठे थे, ऐसे बहुत सारे लोग, 2-3 फैमिली वाले और उतर गए, जिनका प्रयागराज से मतलब कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था। ये सोचिए कि भाई मैं तो अपने मायके आ रही हूँ, वो लोग कहाँ भटक रहे होंगे, वो लोग कहाँ भटक रहे होंगे, किस हाल में होंगे, इसका कुछ पता नहीं। वो तो मेरा मायका था, तो भाई मेरे को तो आसानी हो गई। वो लोग तो रात भर स्टेशन पर रुके होंगे। तो चलिए जी, किसी तरह ऐसे तैसे अपने मायके पहुंची हूँ, और चाय पानी हो रहा है। कंडीशन इतनी ख़राब है कि मतलब बात करने की भी मतलब ताकत नहीं है, एनर्जी है ही नहीं। तो वही है कि जाना था मुझे ससुराल, पहुंच गई मायके। पता नहीं, सच में सोची हुई बातें मतलब पूरी नहीं होती, सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। और आप मुझे देख के समझ सकते होगे कि रास्ते में क्या हालत हुई होगी। मतलब ना कि ये समझ जाओ कि ये मेरी ज़िंदगी की अब तक की सबसे ख़राब जर्नी थी।
मतलब एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा था कहीं कोई हादसा ना हो जाए। एक टाइम पे तो ऐसा इतनी बुरी सिचुएशन हो गई थी जब लास्ट टाइम पे टीटी आए थे, क्योंकि पांडे जी दरवाजे पे खड़े थे सारा सामान लेके। तो उस टाइम पे मैं पांडे जी की आंखों में जो डर देखा था ना, वो तो गजब का ही था, कमाल का ही था। मतलब कैसा तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। मगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन यही था कि मायके आएँ और फिर वही किया भी। और यकीन मानिए मैं और पांडे जी तो ये सोच के परेशान है कि अगर प्रयागराज में मेरा कोई रिलेशन नहीं होता तो हम लोग यहाँ भी नहीं उतर पाते, और अगर उतरते भी, उतरना तो एक्चुअली था ही, उतरते तो हम लोग जाते कहाँ था, तो हम भटकते रहते ना। मगर ये है कि ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयागराज में हमारा रिलेशन है, मेरा मायका है, तो हमारा एक बहुत बड़ा सोल्यूशन काम कर गया है ये। इस बार तो यही महसूस हुआ कि अगर प्रयागराज में मेरा मायका नहीं होता तो हम लोग कहाँ भटकते, क्या करते, कुछ समझ में नहीं आता। मगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो लिखा रहता है वो होता ही है। और इस बार की जर्नी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन ये बात है कि अब हमने कान पकड़ लिया कि छठ पूजा में ऐसे सीज़न में तो हम नहीं आएंगे, अपने मायके ससुराल तो नहीं जाएंगे। अगर जाना भी होगा तो बेशक से दिवाली से पहले चले जाएंगे, लेकिन छठ पूजा के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। दिवाली से पहले जाएंगे, दिवाली और छठ दोनों हम वहीं मनाएंगे। तो चलिए जी, ये थी मेरी आज की, तो ऐसी रही मेरी जर्नी जो मैंने आपसे शेयर किया। जल्दी आती हूँ व्लॉग के साथ।